नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। इस संसार में जब भी शक्ति, त्याग, तपस्या और करुणा की बात होती है, तब सबसे पहले स्मरण होता है भगवान शिव का। भगवान शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे सृष्टि के संतुलन का आधार माने जाते हैं। उन्हें देवों के देव महादेव कहा जाता है। भगवान शिव का स्वरूप जितना रहस्यमय है, उतना ही अद्भुत भी है। उनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, गले में सर्प विराजमान रहता है, सिर पर चंद्रमा सुशोभित होता है और उनकी जटाओं से पवित्र गंगा बहती है। वे कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं और नंदी बैल उनके प्रिय वाहन हैं। दोस्तों, भगवान शिव का जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है। बाहरी सुंदरता नहीं, बल्कि मन की पवित्रता सबसे बड़ी शक्ति होती है। कहा जाता है कि जब समुद्र मंथन हुआ, तब देवताओं और असुरों के सामने एक भयंकर संकट आ गया। समुद्र से निकला विष इतना खतरनाक था कि वह पूरे संसार को नष्ट कर सकता था। कोई भी उस विष को ग्रहण करने का साहस नहीं कर पाया। तब भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। माता पार्वती ने उस विष को उनके गले से नीचे नहीं जाने दिया, जिसके कारण उनका कंठ नीला हो गया और तभी से भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। यह घटना हमें सिखाती है कि सच्चा महान व्यक्ति वही होता है जो दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेने की क्षमता रखता हो। भगवान शिव अत्यंत सरल स्वभाव के हैं। वे अपने भक्तों की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है। एक लोटा जल और सच्चे मन से की गई प्रार्थना भी उन्हें प्रसन्न कर सकती है। एक बार एक शिकारी जंगल में शिकार की तलाश में घूम रहा था। रात होने पर वो एक पेड़ पर चढ़ गया। उसे पता नहीं था कि वो बेलपत्र के पेड़ पर बैठा है और नीचे शिवलिंग स्थापित है। रात भर जागते समय उसके हाथों से बेलपत्र नीचे गिरते रहे और अनजाने में भगवान शिव की पूजा हुई रही। उसके इस अनजाने भक्तिभाव से महादेव प्रसन्न हो गए और उसे विशेष कृपा प्रदान की। दोस्तों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान केवल दिखावे से नहीं, बल्कि भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान शिव के परिवार की भी एक विशेषता है। उनके परिवार में अनेक भिन्न स्वभाव के सदस्य हैं। एक ओर उनके वाहन नंदी हैं, दूसरी ओर माता पार्वती का वाहन सिंह है। भगवान गणेश का वाहन मूषक है और कार्तिकेय का वाहन मोर है। प्राकृतिक रूप से ये सभी एक दूसरे से अलग हैं, लेकिन फिर भी शिव परिवार में प्रेम और एकता बनी रहती है। यह हमें सिखाता है कि परिवार में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए। महादेव समय के भी स्वामी माने जाते हैं। वे विनाश के देवता भी हैं, लेकिन उनका विनाश बुराई का अंत करने के लिए होता है। जब अधर्म बढ़ता है, तब शिव अपनी शक्ति से संसार में संतुलन स्थापित करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव का संदेश बहुत सरल है। क्रोध पर नियंत्रण रखो, सत्य का मार्ग अपनाओ, अहंकार को छोड़ो और दूसरों की सहायता करो। जो व्यक्ति सच्चे मन से अ नमः शिवाय का जाप करता है, उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। तो दोस्तों, अगर आप भी भगवान शिव के भक्त हैं, तो कमेंट में लिखिए हर हर महादेव। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हर हर महादेव।